दोस्तों सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हैं। हाल फिलहाल मेरे को किस्त एप्लीकेशन की मदद से 8,000 तक का अप्रूवल दिया जा रहा है और ये अप्रूवल सिर्फ मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पे मिल रहा है। दोस्तों देखिए, अभी के समय में इंस्टेंट लोन लेना काफ़ी इजी हो चुका है। आप प्ले स्टोर पे देखेंगे दुनिया भर के एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, उनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन फर्जी एप्लीकेशन है। और अगर आप गलती से किसी फर्जी एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं तो 1-2 हज़ार का इजीली लोन तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में उसी पैसे को डबल करके आपको वापस करना होगा और वहाँ पे हरासमेंट तक देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर के लोन अप्लाई करें। और अगर आपको किसी बैंक से लोन नहीं मिलता है तब जाकर के प्ले स्टोर पे कुछ अच्छी एप्लीकेशन है जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, आप वहां पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि आपको कितने पैसों का जरूरत है। अगर आपको ज़्यादा पैसों का जरूरत है तो अब आप नाबी एप्लीकेशन, क्रेडिट बी या फिर मनी व्यू एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5,000, 10,000, 15-20 हज़ार का जरूरत है ना, तो आप किस्त एप्लीकेशन पे भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन भी होता है तब भी अप्रूवल मिलने का चांसेस है। बाकी यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले किस्त एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितना तक का आप लोन ले सकते हैं, एक बार इनका टर्म एंड कंडीशन देखें तो किस्त एप्लीकेशन में देखेंगे अभी बदलाव किया गया है, इसका लोगो वगैरह भी चेंज है। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पे 30,000 तक का ही लोन मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और किस्त एप्लीकेशन दावा करता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ पे अप्रूवल दे देते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि अगर आप कितना तक का लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट लगेगा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 1,25,000 का लोन लेता हूँ 2 साल के लिए और 33% का यहाँ पे इंटरेस्ट अगर लगता है, प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी 8,850 रुपया कटता है, तो 1,25,000 के लोन अप्लाई करने पर आपके बैंक में आएगा 1,16,150 रुपया और हमें रीपेमेंट करना होगा 1,72,416 रुपया। और यहाँ पे ईएमआई वगैरह सभी चीज़ें देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और इनके लेंडिंग पार्टनर भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 स्टेप में हमें बता दिया जाता है कि यहाँ पे आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको परमिशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ओटीपी डाल दिया और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें काफ़ी अपडेट किया गया है। टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे तो बाद में अपना लोन देखने के लिए यहाँ पर देखिए लोन का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितना तक का लोन लिए हैं और यहीं पे रीपेमेंट वगैरह का भी डेट वगैरह देख सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर ही ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा, तो जस्ट नीचे यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ कर लीजिएगा। अब अलाउ करते हैं तो यहाँ पर देखिए अमाउंट और यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, इंस्टेंट डिसबर्स कर दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए 3 स्टेप में यहाँ पे हमें लोन अप्लाई करना होगा, तो जस्ट यहाँ लेट्स स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड एंटर करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा पैन कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडल नेम, अगर आपका कोई मिडल नेम नहीं है तो इसको खाली ही छोड़ देंगे। यहाँ पे लास्ट नेम, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसी को एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा नेम आ जाएगा। उसके बाद हमसे जेंडर पूछा जाएगा, आप मेल फीमेल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम, उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, आप करते क्या हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन को चूज कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप खुद का कोई काम करते हैं, मतलब घर पे रह के कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई शॉप वगैरह है, तो इसको चूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करता हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप क्या जॉब करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे।
यहाँ पे अपना मंथली इनकम भरेंगे, महीने में आप कितना कमाते हैं, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे हमसे रेफरेंस नंबर मांगा जाता है। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि अपने घर के लोगों का यहाँ पे नंबर देना होगा। अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं करेंगे तो इस नंबर पे कॉल भी ये लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछेगा कि किसका नंबर देना चाहेंगे, फादर का, मदर का, स्पाउस का। तो जैसे अगर मैं फादर चूज करूँ तो यहाँ पे फादर का फ़ोन नंबर और यहाँ पे उनका नेम। उसके बाद यहाँ पे 2 फ्रेंड का नंबर देना होगा और नंबर आपके फ़ोन में सेव भी होना चाहिए। अगर नंबर फ़ोन में सेव नहीं है तो पहले सेव कर लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड का फ़ोन नंबर और यहाँ पे फ्रेंड का नेम। उसके बाद यहाँ पे एक और फ्रेंड का नंबर देना होगा, तो यहाँ पे उनका नंबर और यहाँ पे नेम। तो ये डिटेल एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे हमें केवाईसी करना होगा। केवाईसी डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से। तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगेगा। तो अगर आप डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाए हैं तो यहाँ पे पिन एंटर करेंगे, और अगर आपके पास पिन नहीं है तो यहाँ पे नया पिन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको परमिशन देना होगा कि डिजी लॉकर हमारे डिटेल को यहाँ पे किस्त के साथ शेयर करे। तो जस्ट यहाँ अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस लेगा और यहाँ पे देख सकते हैं योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड बाया डिजी लॉकर। तो यहाँ पे सक्सेसफुल केवाईसी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे सेल्फी मांगा जाता है। तो यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होगा, तो कैमरा पर क्लिक करेंगे और एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड और यहाँ पे सेल्फी दोनों वेरीफाई हो गया। उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये प्रोसेस में चला गया है। आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप वेट करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल मेरे को 8,000 तक का लिमिट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब आप पहली बार लोन अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर केस में 2,000, 5,000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25,000 तक का मतलब एक छोटा लिमिट ही देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो बड़ा लोन भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में पहली बार लोन अप्लाई करेंगे तो छोटा लोन ही देखने के लिए मिलेगा। और जब इस लोन को आप सही समय पर वापस कर देंगे तब यहाँ पे लिमिट इंक्रीज किया जाएगा। तो धीरे धीरे लिमिट इंक्रीज होता है। तो ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपको कितने तक का लिमिट मिलेगा। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे 8,000 तक का लिमिट दिया जा रहा है। उसके बाद अगर इस लोन अमाउंट को मैं लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा 7,528 रुपया, और इस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है जो कि 18% है, और एनुअल परसेंटेज रेट 67%, 67% ये लगाया जा रहा है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं सबसे मेन बात कि ये 15 दिन के लिए लोन दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें, 10,000 15,000 का मिलता है तो हो सकता है कि 1 महीना 2 महीने के लिए भी मिले, लेकिन ये 15 दिन के लिए भी लोन देते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज 160 रुपये लगाया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन फीस भी यहाँ पे लग रहा है 120 रुपये का, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये देखने के लिए 120 रुपया लग रहा है, GST 72 रुपया। तो यहाँ पे ये हमारा अमाउंट है और यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हैं। तो बैंक ऐड करने के लिए जस्ट यहाँ ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो जहाँ पे अमाउंट लेना चाहते हैं उसका डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे IFSC कोड, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पे बताएंगे सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। सेविंग को मैं चूज करूँगा और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे अमाउंट को हमारे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ सेकंड तक वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिसबर्समेंट इन प्रोसेस, यहाँ पर देखिए हमारे अमाउंट को हमारे बैंक में क्रेडिट कर दिया गया। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक का टाइम लगेगा और ये अमाउंट हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे हमारे लोन का सभी डिटेल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है, और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ईजिली ये लोन अमाउंट हमारे बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सभी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद होम वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे लोन का सेक्शन है, और जो भी आप लोन अप्लाई करते हैं यहाँ पे लोन अमाउंट जो कि 8,000 का हम अप्लाई किए हैं और 7500 के आसपास मेरे को ये मिलेगा। यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करके लोन का डिटेल देख सकते हैं, और रीपेमेंट करना हो तो यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके इसको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से रीपेमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये शो हो रहा है, अभी हमारे बैंक में नहीं आया है, और कुछ टाइम तक वेट करेंगे तो ये हमारे बैंक में आ जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया और इस तरीके से आप भी यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप रिंग एप्लीकेशन पे भी लोन अप्लाई करना चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं और लोन अप्लाई कर सकते हैं।